आज हम आपको बता रहे हैं कि रत्नों के प्रयोग से आप अलग अलग बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात महत्वपूर्ण है कि रत्न के प्रयोग से किस प्रकार से बीमारियों को दूर किया जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। देखिए, हर रत्न एक विशेष ग्रह से संबंध रखता है। जैसे पुखराज बृहस्पति का रत्न है, मोती चंद्रमा का रत्न है, मूंगा मंगल का रत्न है। तो हर रत्न एक विशेष ग्रह से संबंध रखता है। जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो उससे संबंधित ग्रह मजबूत हो जाता है और जो उस ग्रह के एंटी प्लैनेट हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे आप अगर माणिक्य पहन लें सूर्य का रत्न तो शनि कमजोर होगा, राहु केतु पर इसका कमजोर प्रभाव पड़ेगा, वो वीक हो जाएंगे। यानी विपरीत स्वभाव के जो ग्रह हैं वो बिल्कुल कमजोर होंगे। स्वास्थ्य के मामले में दो तरह से रत्न पहने जाते हैं। एक, रोग देने वाला जो ग्रह है उससे जो विपरीत प्लैनेट है उसको मजबूत कर लीजिए, और दूसरा, जो रोग देने वाला ग्रह है उसको बैलेंस कर लीजिए। दोनों तरीका है। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारी या जो समस्या रहती है वो पेट से संबंधित है। अगर आपको पेट से संबंधित समस्या ज्यादा रहती है तो क्या उपाय करें, कौन सा रत्न पहने? पेट की समस्या मुख्यतः बृहस्पति, राहु और चंद्र से संबंध रखती है। ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के रत्न धारण करने से बचना चाहिए। अगर आपको पेट की दिक्कत ज्यादा है तो पुखराज, मोती, गोमेद ये नहीं पहनना चाहिए। पेट के रोगों को दूर करने में जो बुध का रत्न है पन्ना, इसको धारण करने से विशेष लाभ होता है। कुछ विशेष स्थितियों में श्याम वर्ण का जो मोती है, जो हल्का कालापन लिए हुए मोती है, उसको धारण करने से भी लाभ हो जाता है। तो अगर पेट की समस्या है तो आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहन सकते हैं, या हल्के स्लेटी कलर की, हल्के ब्लैक शेड की मोती भी आप धारण कर सकते हैं। अब एक और बीमारी है, एक और समस्या है जो बड़ी कॉमन है, बड़ी साधारण है। वो है हड्डियों की समस्या। अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती है तो कौन से रत्न को धारण करने से लाभ होता है? देखिए, हड्डियों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है, और हड्डियों के साथ अगर नसों की समस्या भी आ जाए तो इसमें शनि का मामला होता है, नर्व का मामला शनि का है। तो हड्डियों और नसों की समस्या के मामले में शनि और सूर्य का रत्न धारण करने से लाभ होता है। हड्डियों के लिए सूर्य को बैलेंस करेंगे, और हड्डियों की समस्या होने पर माणिक्य धारण करना अच्छा होता है, और नसों की समस्या होने पर शनि को बैलेंस करेंगे, उसके लिए नीलम धारण करना उत्तम है। कभी कभी
हड्डियों या नसों की समस्या होने पर पीतांबरी नीलम यानी एक ऐसा नीलम जिसमें हल्का सा पीला रंग हो, पीतांबरी नीलम धारण करना भी अच्छा रहता है। अब एक और बीमारी है जो बड़ी कॉमन है, बड़ी तेजी से फैलती है, वो है त्वचा की समस्या, स्किन प्रॉब्लम। त्वचा की समस्या होने पर कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, त्वचा की जो समस्या है ये मुख्यतः बुध से संबंध रखती है। इसके अलावा शरीर में कोई गड़बड़ी होने से मंगल और राहु भी त्वचा की समस्या देते हैं। सामान्यतः त्वचा की समस्या होने पर आप बुध को बैलेंस करेंगे और स्किन प्रॉब्लम में पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। विशेष स्थितियों में आप चाहें तो मूंगा या मोती ये भी सलाह लेकर के पहन सकते हैं, क्योंकि मूंगा पहनने से भी स्किन की प्रॉब्लम में सुधार हो सकता है और मोती पहनने से भी हो सकता है। अगर स्किन ऊपर से गड़बड़ है तो उसके पीछे बुध है, लेकिन मान लिया आपको कोई दवाई रिएक्शन कर गई, आपके लिवर में प्रॉब्लम हो गई, आपके पेट में दिक्कत रहती है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर दिखाई देगा और ज़्यादातर इसके प्रॉब्लम के पीछे होता है मंगल। लंबे समय से अगर त्वचा की समस्या चली आ रही है तो रत्नों का कॉम्बिनेशन पहना जाता है, जैसे पन्ना और ओपल पहन लिया जाता है, गोमेद और पन्ना पहन लिया जाता है, या मूंगा और मोती पहन लिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन भी पहने जाते हैं अगर स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देखिए, एक और बीमारी भी बड़ी तेजी से फैल रही है, उसे कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। ये बीमारी अगर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, तो कौन सा रत्न पहनने से फायदा होगा? देखिए, मधुमेह की जो समस्या है ये सामान्यतः शुक्र की समस्या है। इसमें बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बृहस्पति भी डायबिटीज दे सकता है या देता है, शुक्र तो खैर देता ही है। मधुमेह की स्थिति में अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो सबसे लाभकारी रत्न होता है ओपल। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा डायबिटीज में, मधुमेह में कभी कभी मोती भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सलाह लेकर के ओपल पहनिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। लेकिन डायबिटीज अगर आपको है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है तो पीला पुखराज पहनने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पीला पुखराज बिना सोचे विचारे पहन लेंगे तो डायबिटीज एक्सेलरेट कर सकती है, डायबिटीज और भी ज्यादा तेजी से आपकी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की। ब्लड प्रेशर में कौन सा रत्न पहनना अच्छा होता है? देखिए, रक्तचाप की या ब्लड प्रेशर की जो समस्या है ये मुख्यतः चंद्रमा और मंगल की समस्या है। उच्च रक्तचाप में यानी हाई बीपी में चंद्रमा की और निम्न रक्तचाप में, लो बीपी में मंगल की भूमिका होती है। अगर उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो,
तो पन्ना या ओपल धारण करने से फायदा होता है। हाई बीपी में पन्ना या ओपल पहनना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता हो, फ्लक्चुएट करता हो, तो मोती धारण करने से बचना चाहिए। वैसे तो बीपी में मोती पहना सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि नॉर्मली अगर हाई बीपी है और आपने मोती पहन लिया है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में हाई बीपी में पन्ना या ओपल पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।